बूथ कैप्चरिंग करवाने वाले आज बोलते हैं ईवीएम हैक हो जा रही है। जब जीत गए तो ईवीएम बहुत अच्छी, जब हार गए तो वो संविधान खतरे में है। संविधान नहीं, आप खतरे में हैं। ये जो कहते हैं संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में था, किसी की औकात नहीं है कि हमारे पवित्र संविधान को खतरे में डाल दे। आप खतरे में हैं। अच्छा सर, आपने कभी आपके हाथ से कोई मरा? कितने इनकाउंटर किए होंगे आपने? आप गेस कीजिए। 25 साल कोई व्यक्ति केवल फील्ड में रहा हो, एसटीएफ में 4 साल रहा हो, इसका ये शौक रहा हो, अब इसकी गिनती नहीं। मेहमान ने कितनी रोटी खाई, हम लोग इसका हिसाब नहीं रखते हैं। हम लोग इसका हिसाब नहीं रखते हैं। लेकिन आप कहीं भी पूछ लीजिए, इसके सवाल का जवाब किसी मेरे सहकर्मी से पूछ लीजिए, मेरा शौक ही यही था। मेरा शौक ही यही था, ठोक देना। जी। कानून की परिध में रहते हुए, जिसको कि कहते हैं कि पुरानी धारा 96 से लेकर धारा 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, अपनी किसी दूसरे की हिफाजत में आप बल प्रयोग न्यूनतम कर सकते हैं। और उसका एक 150 साल से पुलिस की उपसंस्कृति में एक सेंटेंस है, हंगामाए गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा करके दस्तयाब किया गया। हंगामाए गिरफ्तारी, भाई मैंने कहा कि पोथी शिवराज सरेंडर करो, और वो कहता सरेंडर नहीं करेंगे, अब तो सील है के जाएंगे। समझते, सील है कि मतलब अब तो गोली खा के जाएंगे, तो हमारी लाश को सील करके जाना। ठीक है, गोली चलेगी, दोनों तरफ से गोली चलती है। और हमने पहले कहा हम लोग ट्रेंड है, हम लोगों की परीक्षा होती है नाइट फायरिंग की, डे फायरिंग की। और हम आज भी वी शूट स्ट्रेट, वी शूट इन बिटवीन द आइज, दोनों आग के बीच में। जो आज्ञा चक्र होता है, साधु और सात्विक सन्यासी उस पर ध्यान करते हैं, पुलिसकर्मी उसमें निशाना लेते हैं। तो उसके बाद वो मारा जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद लाश दस्तयाब होती है। तो इसका फिगर देखना, जैसे मेहमान की रोटी नहीं गिनी जाती है, पुलिस वाले ने कितने मारे हैं इसमें। लेकिन हाँ, आप कहते मारा, बिल्कुल मारा, ऐसा मारा है कि अब आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। एक्टर दिलीप कुमार थे, बड़े अच्छे थे। तो एक पिक्चर आई थी जिसमें वो डाकू बनते हैं, और उनकी जो एक्टिंग थी वो इतनी अच्छी एक्टिंग थी कि उनको जब गोली लगती है वो पीछे गिरते, सामान पिक्चर में गोली लगती है तो आगे गिरते हैं। दिलीप कुमार जी न सिर्फ पीछे गिरे, बल्कि उनकी नाक से खून गिरता है, वो मुंह में जा रहा है, घायल डकैत, और कहते हैं हे राम। तो मैंने 1-2 इनकाउंटर किए, उसमें बिल्कुल यही सीन आया, हे राम, जब नाक से खून जा रहा है। तो जब तक आपने खुद देखा ना हो, ये किया ना हो, आपसे तो मैंने कहा कि सर आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं मैं। बहुत पिक्चरों में गोली चलने के सीन मैंने देखे, वो बिल्कुल फर्जी थे, लेकिन आपने जो एक्टिंग की, वो आपने ये तो किया है, ये कहीं देखा है, ये कहां से आया? क्योंकि बिल्कुल सही है। उनका देखिए, मैं साबित कदम हूं, उनकी उन्हीं के शब्द थे, साबित कदम हूं, अल्लाह परस्त हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे तजुर्बेकार कुछ अफसरान से मैंने बात की, और उनसे मैंने सीखा है, और कम से कम उस सीन के लिए मैंने 50 रिहर्सल किया। दिलीप कुमार ने बताया जी। और उन्होंने कहा कि जब एक दफ़ा मेरी समझ में नहीं आया, तो शायद पंजाबी में बोल रहे थे कि एक बारी फिर दसी, एक बारी फिर दसी। तो उनका मतलब एक बार फिर बताइए, एक बार फिर बताइए, 50 बार रिहर्सल करके तब वो सीन किया। पिक्चर कौन सी थी मुझे याद नहीं, लेकिन आप देखें, आपको मिलेगा, बड़ा प्रसिद्ध सीन है वो, डकैती का था, डकैत था, गोली लगी थी, लेकिन जिस तरीके से भाव भंगिमा से वो हे राम कहता है, वो चीज़ वाकई देखने वाली थी। तो मैं सभी समझ गया कि ये तो बिल्कुल वही सीन है जो हमने जीवन में कई बार देखा है। कोई ऐसा इनकाउंटर जो याद हो आपको? मैंने तो बताया कि देहली, ये आपके एटा में रमेशा सुरेशा थे, अब मुझे मालूम नहीं कि इनकाउंटर हो रहा था, दिन दहाड़े इनकाउंटर होते थे। महावीरा का इनकाउंटर दिन में किया। महावीरा वो डकैत था जिसने एक दरोगा, उनकी पत्नी नाव से जा रहे थे, किडनैप किया दोनों को, दरोगा जी के सामने पत्नी का रेप किया, फिर दरोगा जी को पत्नी के सामने गला से काट के फेंक दिया। उसका इनकाउंटर दिन दहाड़े। इस तरीके के इनकाउंटर किए। तो मतलब दिन दहाड़े तो इनकाउंटर इक्का दुक्का थोड़ी, बहुत इनकाउंटर किए हैं। महावीरा बड़ा शातिर दिमाग का था, और गेहूं के खेत में गिर करके पोजीशन लेके कंट्रोल फायरिंग कर रहा था। तो हम लोग भी फील्ड क्राफ्ट टैक्टिक्स के माहिर थे। अपने तरीके से के लिए एक कांस्टेबल को घोड़ा बना, उसकी पीठ पर एक को खड़ा किया, टेलीस्कोप की साइड लगाई और मार के गिरा दिया, मार दिया गया वो। मैं आपको अभी भी फोटो दिखा सकता हूँ, लेकिन फोटो दिखाना उचित नहीं है, फोटो को प्रसारित करना गैर कानूनी है। इसलिए इतना ही है कि अनुभव है मेरा, लेकिन जब मेरा कर्तव्य होता है तो मैं कर्तव्य से न दैन्यम न पलायनम, न मैं कर्तव्य से पीछे हटता हूँ, न मुझे कोई शौक है।
लेकिन जो मेरा कर्तव्य है उससे मैं कभी पीछे हटा नहीं हूं। और एनकाउंटर के बाद कितने किए हैं गिनती तो नहीं, लेकिन काफी किए हैं। 100, 50, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए 150, और आगे बढ़िए। 200। अब मुझे याद नहीं आ रहा है। हाँ भाई रे, मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की है? मुसलमान मान रखी पूरा अकेला वाला समझदा। हाँ भाई कितना वो लगता है। तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। गाड़ी चलेगी, हवा लगेगी।